हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के न्यू पार्ट में। आज का पार्ट और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और स्टोरी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और नए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने बेबसी से एक नज़र मिस्टर भट्टाचार्य पर डाली, जो अपने दूसरे कामों में व्यस्त हो गए थे। आधे घंटे के अंदर लॉयर यहाँ पहुँच जाएगा, फिर सब खत्म। मैं इस वक्त चुपचाप अमर सर के ऑफिस में अपना सिर पकड़े बैठी हुई थी। भगवान ने शायद सब झमेले मेरे लिए ही बना रखे थे। जब अमर सर को पहली बार मैंने इस यूनिवर्सिटी में देखा था तो इमीडिएटली मेरा दिल उन पर क्रैश हो गया था। मगर जब मुझे पता चला कि वो बस एक खूबसूरत चेहरे वाले खड़ूस टीचर हैं, तो मैंने वापस अपना फोकस हैरी पर कर दिया था। जब मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, तब मेरी जबरदस्ती उनके साथ शादी करवा दी गई। और अब जब मैं थोड़ा थोड़ा उनके साथ एडजस्ट करने लगी थी, तो अब मेरा उनसे डाइवोर्स होने वाला है। लोगों को मेरी शादी के बारे में पता चलने के पहले ही उनको मेरे डाइवोर्स के बारे में पता चलेगा। मैंने सीरियसली 21 साल की लड़की की जिंदगी में इतने सारे झमेले, डिसअपॉइंटमेंट में मेरे मुंह से एक गहरी सांस निकल गई। मैंने एक बार सर की तरफ देखा। वो खिड़की के पास खड़े एकटक बाहर की तरफ देख रहे थे। उनके सपाट चेहरे को देखकर अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो रहा था कि वो सोच क्या रहे हैं। मैं कुछ देर उनको देखती रही, फिर न जाने क्यों मुझे गुस्सा आने लगा। मैं उठकर उनके पास चली गई। खुश तो बहुत होंगे ना आज आप? मैंने खींचते हुए पूछा। सर ने हैरानी से मुझे पलटकर देखा। व्हाट, एक्टिंग मत कीजिए। आप तो हमेशा से मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते थे ना। लीजिए, अब आपकी विश पूरी हो रही है। अमर परेशानी से, तुम क्या बोले जा रही हो? मैं तुमसे पीछा क्यों छुड़ाना चाहूंगा? क्योंकि उस दिन इसी ऑफिस में आपने ही मुझसे कहा था कि आप मेरे साथ नहीं रहना चाहते। मेरे साथ रहने के बारे में सोचकर ही आपका दम घुटता है ना? तो आपके लिए तो गोल्डन चांस है ना ये। मैं गुस्से में एक ही सांस में ये सब बोल गई। सर अब तक मुझे आश्चर्य से देखे जा रहे थे। उन्होंने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया और मैं तुरंत 2 कदम पीछे हट गई। मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मेरे कान एकदम सही सलामत है। उतनी दूर से भी आपकी आवाज साफ साफ सुनाई देती है मुझे। मैंने गुस्से में उनको देखते हुए कहा। अमर एक ठंडी सांस छोड़ते हुए, अनाया वो सब तो बस मैंने गुस्से में कह दिया था। आई रियली डिटरमिन दैट यू नो। तुम्हें समर के साथ देखकर मुझे गुस्सा आ गया था और फिर डैड ने मुझे प्रेशराइज किया कि मैं तुम्हारे साथ अपने न्यू फ्लैट में जाकर रहूं। बस इसी सब से फ्रस्ट्रेट होकर मैंने तुम पर अपना गुस्सा निकाल दिया। बस गुस्से में ही तो इंसान सच बोलता है। अब मैं बच्ची नहीं रही, सब समझ आता है मुझे। मुझसे डाइवोर्स लेकर आप मिस सिमरन से शादी करेंगे ना? और मेरा क्या होगा? मैंने रुआंसा होते हुए कहा। मेरी तो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली जाएगी। वेट अ सेकेंड, आपकी भी तो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अमर मेरे पास आकर मेरा चेहरा अपने हाथों में लेते हुए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वी आर फोर्स्ड टू डू दिस। ये एक्सप्लेन करने के बाद मुझे नहीं लगता डैड हम पर कोई एक्शन लेंगे। दैट मीन्स आप पहले से डाइवोर्स की पूरी प्लानिंग करके बैठे हो। मैंने अपनी आंखें बड़ी करते हुए उनको हैरानी से देखा। मुझे तो शुरू से ही लग रहा था आप मुझे डाइवोर्स दे देंगे, पर इतनी जल्दी देंगे ये नहीं सोचा था। मैंने बुझी हुई आवाज में कहा। अमर सीरियस होते हुए, अनाया मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसी कोई भी सिचुएशन पैदा हो, इसलिए मैं शुरू से इस शादी के खिलाफ था। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुमसे अलग होना चाहता हूँ। हाँ ठीक है, तुम एकदम से बच्ची हो, कुछ नहीं समझती, इरिटेट करती हो मुझे। मगर फिर भी मैं तुम्हारे साथ। अच्छा, मैं इरिटेट करती हूँ आपको? ठीक है, मैं तैयार हूँ डाइवोर्स के लिए। आई एम श्योर मेरे पापा मुझे कभी अपनी जायदाद से बेदखल नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं रहना आपके साथ। मैंने चिढ़ते हुए उनकी बात काटकर कहा। मगर मेरी बात सुनकर गुस्सा होने के बजाय वो और भी ज्यादा सीरियस हो गए थे। उन्होंने मेरे गाल थपथपाते हुए एक हल्की सी स्माइल दी और बोले, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। तुम जो भी डिसीजन लोगी, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। न जाने क्यों मुझे वो खुश नहीं लग रहे थे। उनकी आवाज में एक उदासी महसूस की मैंने। मगर क्या मैं खुश थी? शायद नहीं। मैं वापस अनमने मन से जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई और सर फिर से खिड़की के पास खड़े होकर किसी सोच में डूब गए थे। न जाने क्यों मुझे उन पर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था।
वो कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं? अब तक जितनी भी बार मैं प्रॉब्लम में फंसी थी, हर बार वो किसी सुपरमैन की तरह आकर मुझे हर मुसीबत से बचा लेते थे। फिर चाहे वो घोष सर के साथ वाले इंसिडेंट हो या फिर पापा का एक्सीडेंट, हर बार उन्होंने मेरी हेल्प की। तो फिर आज वो इतने बेबस क्यों हैं? क्यों नहीं कहते कि वो सब ठीक कर देंगे? हमेशा की तरह डोर नॉक होने की आवाज से हम दोनों ही अपनी अपनी सोच से बाहर आ गए। अमर पीछे मुड़ते हुए, कम इन मिस्टर भट्टाचार्य के ऑफिस स्टाफ ने डोर ओपन कर अंदर झांका और बोला, सर ने आप दोनों को ऑफिस में बुलाया है अर्जेंटली। अमर ओके। वो चुपचाप डोर बंद करके चला गया। मैंने एक नजर अमर सर पर डाली, मगर उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं। साफ दिख रहा था वो मुझे इग्नोर कर रहे थे। उनके चेहरे को देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उन्हें इस बात से कोई फर्क भी पड़ता है। मुझे इस वक्त उन पर इतना तेज गुस्सा आ रहा था कि मेरा मन हो रहा था उनके बाल नोच लूं। अमर, चले अनाया? उनकी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। हाँ, बहुत जल्दी है ना आपको मुझसे छुटकारा पाने की? मैंने गुस्से में डेस्क पर अपना हाथ पटकते हुए कहा, मगर ऐसा करने से मेरे हाथ में तेज दर्द की एक लहर सी उठी और मैं अपना हाथ पकड़कर बैठ गई। अमर घबराकर मेरा हाथ पकड़ते हुए, आर यू नट्स? पता है ना अभी तुम्हारे हाथ की चोट ठीक नहीं हुई है। दिखाओ मुझे। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अब आप नहीं आएंगे हर बार मुझे बचाने, तो अपना ध्यान अब मैं खुद रख लूंगी। मैंने गुस्से में उनका हाथ झटकते हुए कहा और तेजी से दरवाजा खोलती हुई बाहर चली गई। समझते क्या है वो खुद को? जब उनका मन करेगा मेरी फिक्र करेंगे, जब मन करेगा डांट लगा देंगे, और जब उनका मन करेगा मुझे किस भी कर लेंगे। ऐसे थोड़ी ही होता है। झल्लाते हुए मैं मिस्टर भट्टाचार्य के केबिन में जा घुसी। मैं अपने ख्यालों में इतनी गुम थी कि मैंने मिस्टर भट्टाचार्य के केबिन का न तो डोर नॉक किया, न अंदर आने की परमिशन ली। गुस्से में मुंह फुलाए मैं जाकर सीधा उनके सामने वाली चेयर पर बैठ गई। वहीं दूसरी तरफ वाले हिस्से में मिस्टर भट्टाचार्य लॉयर के साथ बैठे लीगल इश्यूज डिस्कस कर रहे थे। मुझे इस तरह अपने केबिन में आया देखकर उन्होंने थोड़ी सख्त आवाज में पूछा, ये क्या तरीका है मिस पारेख मेरे केबिन में आने का? आर यू इन योर सेंसेस? उनकी बात सुनकर मुझे जैसे होश आया। सामने बैठे मिस्टर भट्टाचार्य मुझे गुस्से से घूर रहे थे। मेरी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैं झट से चेयर से उठकर खड़ी हो गई। अभी मैं सोच ही रही थी कि उनको क्या जवाब दूं कि मेरे पीछे से अमर सर की आवाज आई, अमर, आई एम सॉरी सर, अनाया की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे, वो बस परेशान है अभी। सो मिस्टर भट्टाचार्य थोड़ी नरमी दिखाते हुए, ओके ओके प्लीज सिट डाउन बोथ ऑफ यू। अमर सर चुपचाप आकर मेरे बगल में बैठ गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मुझे अब और भी तेज गुस्सा आने लगा था उन पर। गुस्से में मैंने टेबल के नीचे से अपना पैर उनके पैर पर दे मारा। अमर हड़बड़ा कर मेरी तरफ देखते हुए, आउच, क्या कर रही हो अब फिर से? आपको क्या जरूरत थी मेरा मसीहा बनने की, कोशिश करने की? मैं जवाब दे रही थी ना प्रिंसिपल सर को। मैंने दांत पीसते हुए उनको देखकर कहा, अमर परेशान होते हुए, मैंने क्या किया? यही तो प्रॉब्लम है आपकी, कुछ करते क्यों नहीं हैं आप? मैंने झल्लाते हुए कहा। अमर अपने हाथ बांधते हुए, ओके व्हाट डू यू वांट नाउ? मैं क्या चाहती हूँ? पूछ तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। मैंने उन पर तंज कसते हुए कहा। अमर झल्लाते हुए, तुम्हारे दिमाग में कब क्या चल रहा होता है ये तुम्हें खुद नहीं पता होता है, तो फिर मैं तुम्हारे बिना बताए कैसे तुम्हारे मन की बात जान लूंगा? एंड बाय द वे, आई एम ए मैथ्स प्रोफेसर नॉट ए साइकोलॉजिस्ट। ओके मिस पारेख। आउच मिस पारेख, थैंक गॉड कि आप मैथ्स के प्रोफेसर हैं, क्योंकि अगर आप कोई साइकोलॉजिस्ट होते तो डेफिनेटली अभी तक पूरी क्लास पागल हो चुकी होती। मैंने गुस्से में उठकर खड़े होते हुए कहा। अमर गुस्से में उठकर खड़े होते हुए, आर यू ट्राइंग टू मेक फन ऑफ मी? नॉट ट्राइंग, आई एम मेकिंग फन ऑफ यू। मैंने भी एक नकली स्माइल अपने चेहरे पर लाते हुए जवाब दिया। अमर, आई स्वेयर आई हैव नेवर सीन ए सिंगल स्टूडेंट as stupid as you in my entire life, and I have never seen a single teacher as horrible as you in my entire life। अमर सर ने मेरी तरफ अपने फिंगर पॉइंट करते हुए कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि केबिन में मिस्टर भट्टाचार्य की तेज आवाज गूंजी, साइलेंस। हम दोनों घबराकर चुप हो गए। मैं चुपचाप अपना सर झुकाकर खड़ी हो गई और अमर सर अपनी मुट्ठियां कसते हुए मन महसूस कर दूसरी तरफ देखने लगे। मिस्टर भट्टाचार्य झल्लाते हुए, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन हियर? ये मेरा ऑफिस है, आप दोनों का बेडरूम नहीं है जो यहाँ पर आप दोनों झगड़ा कर रहे हैं।
फिर मेरी तरफ देखते हुए उन्होंने डांट लगा दी, मिस पारेख, ये क्या तरीका है अपने टीचर से बात करने का? डोंट फॉरगेट, आप अभी यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हैं। यहाँ मिस्टर अमर सिर्फ आपके टीचर हैं, इसलिए जरा तमीज से पेश आइए आप इनके साथ। एंड यू अमर, तुम्हें मैंने हमेशा डिसिप्लिन में रहते और सारे रूल्स फॉलो करते देखा है। तुम हमेशा से यहाँ के एक अच्छे स्टूडेंट और एक बेस्ट टीचर रहे हो। तुमसे ऐसे बचकाने बर्ताव की उम्मीद नहीं थी मुझे। अमर अनमने मन से, आई एम सो सॉरी सर, मिस्टर भट्टाचार्य डांटते हुए। नाउ सिट डाउन बोथ ऑफ यू। हम दोनों चुपचाप बैठ गए। लॉयर ने डेस्क पर रखे डाइवोर्स पेपर हमारे तरफ सरका दिए। लॉयर प्लीज साइन हियर, उसने पेपर में कुछ जगहों की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहा। अपने हाथों में पेन उठाते हुए मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई थी। अपने नाम का पहला अक्षर लिखते लिखते मैंने एक आखिरी बार उम्मीद के साथ अमर सर की तरफ देखा। एक पल को मेरी नजरें उनसे मिली और उन्होंने तुरंत अपनी नजरें फेर ली, मगर मुझे जो दिखना था वो दिख गया था। मुझे साइन करते देख उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैंने तुरंत पेन वापस डेस्क पर रख दिया। आई एम सो सॉरी सर, बट मैं साइन नहीं करूंगी, मैंने लापरवाही से कहा। मिस्टर भट्टाचार्य चौंकते हुए बोले, व्हाट आर यू सीरियस मिस पारेख? यस, आई एम डैम सीरियस। आई एम नॉट गोइंग टू साइन दिस। मैंने मुस्कुराते हुए एक बार अमर सर की तरफ देखा, जो अब तक शॉक्ड होकर मेरी तरफ देख रहे थे। मिस्टर भट्टाचार्य सख्त आवाज में, मिस पारेख, आपको पता भी है आपके इस डिसीजन से आपका पूरा करियर बर्बाद हो सकता है। कैन यू प्लीज गिव मी ए वैलिड रीजन फॉर नॉट साइनिंग द डाइवोर्स पेपर? वेल, आई हैव ए लॉट ऑफ रीजन्स। पहली बात तो ये कि हमारी शादी कोई शादी नहीं, बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, जिसे तोड़ने की हम दोनों को ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर मैं आज यहाँ अपने करियर को प्रेफरेंस देती हूँ तो हम दोनों को ही हमारे घर और जायदाद दोनों से बेदखल कर दिया जाएगा। और अगर मैं ये पेपर साइन नहीं करती हूँ तो पॉसिबली आप मुझे ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। दोनों तरफ से मेरा ही नुकसान है, वो भी तगड़ा वाला। तो फिर मैं वो क्यों न चूज करूँ जिसमें मुझे कम लॉस हो? मैंने स्माइल करते हुए कहा, मिस्टर भट्टाचार्य, आपको लगता है मेरा ऑफर ठुकरा कर आप फायदे में रहेंगे? હું સાચો ગુજરાતી છું અને એક બિઝનેસમેન પુત્રીપના છું। હું નફો અને नुकसान सरस रीते समझू छूं। मैंने एक बड़ी सी स्माइल करते हुए मिस्टर भट्टाचार्य को देखा। वो अब तक हैरानी से मुझे देखे जा रहे थे। अमर सर को शायद कुछ ज्यादा ही शौक लग गया था। खांसते हुए उन्होंने टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और पूरा पानी एक ही सांस में पी गए। सीधी सी बात है सर, ये कॉलेज की डिग्रीज की जरूरत उनको पड़ती है जिनको बाहर जाकर जॉब खोजनी होती है। मेरे पापा इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में से एक हैं और मैं अनाया पारेख उनकी इकलौती वारिस हूँ। अगर आज मैं आपका ऑफर ठुकरा दूं तो आने वाले कुछ सालों में मेरा जेपी कॉर्पोरेशन की सीईओ बनना तय है। लेकिन अगर मैंने आज आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो मुझे क्या मिलेगा? इस जल्लाद, सॉरी, मैंने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा। आपके बेस्ट मैथ टीचर की मेहरबानी से मैं पिछले 3 सेमेस्टर से लगातार फेल होते आ रही हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि ये मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पास होने देंगे? फिर मुझे क्या मिलेगा? अ सर्टिफिकेट विद एन एफ मार्क। सो आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ एक सर्टिफिकेट के लिए अपना सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकती। कहते हुए मैंने अपनी बात खत्म की और चुपचाप वहीं बैठी रही। मिस्टर भट्टाचार्य और तुम अमर, तुम्हारा क्या जवाब है? अमर मजबूत आवाज में, सर, मैंने अनाया को प्रॉमिस किया है कि वो जो भी डिसीजन लेगी मैं उसे उसमें सपोर्ट करूंगा। मिस्टर भट्टाचार्य ने हम दोनों को हैरानी से घूरा। मिस्टर भट्टाचार्य नाराजगी के साथ, अनबिलीवेबल दिस इज, तो ये तुम दोनों का आखिरी फैसला है? मैंने महसूस किया टेबल के नीचे से सर ने मेरा हाथ थाम लिया था। हम दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमारे चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। यस सर, हम दोनों ने ही एक साथ जवाब दिया। मिस्टर भट्टाचार्य कुछ पल चुपचाप हम दोनों को देखते रहे और फिर बोले, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम दोनों ही डाइवोर्स पेपर पर साइन करने से इनकार करते हो? यस सर, वी आर नॉट गोइंग टू साइन दिस। हमने मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए जवाब दिया। मिस्टर भट्टाचार्य झल्लाते हुए, ओके फाइन, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे आप दोनों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। अमर सर ने तुरंत उनको रोकते हुए कहा, सर आप प्लीज अनाया के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए, मैं अभी इसी वक्त अपनी पोजीशन से रिजाइन कर रहा हूँ। आपको जो भी एक्शन लेना है वो आप मेरे खिलाफ ले सकते हैं। कहते हुए उन्होंने अपना रेजिग्नेशन लेटर उनकी तरफ बढ़ा दिया। मुझे देखकर हैरानी हुई कि वो आज अपना रेजिग्नेशन लेटर भी साथ में लेकर आए थे। साथ ही मुझे उनके लिए बहुत अफसोस भी हो रहा था। आखिर टीचिंग उनका पैशन था और इसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया था, मगर मेरी वजह से वो अपने करियर से किनारा कर लेंगे ये कभी नहीं सोचा था मैंने। रियली सच ए स्वीट जल्लाद ही इज।
सोचते हुए मेरे चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। मिस्टर भट्टाचार्य, आई एम सो सॉरी अमर। मैंने अपनी तरफ से इस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश की, मगर तुम दोनों की जिद की वजह से अब मैं यहाँ के ट्रस्टी से बात करने को मजबूर हो गया हूँ। अब वही होगा जो वो चाहेंगे। ये सुनते ही मेरा हाथ अमर सर के हाथ पर और कस गया। अब मुझे भी घबराहट हो रही थी। एक वक्त था जब पूरी कायनात जबरदस्ती हमारा रिश्ता जोड़ने पर तुली थी, और अब ऐसा लग रहा था जैसे पूरी कायनात गोला बारूद लेकर हमारा रिश्ता तोड़ने पर उतर आई थी। मिस्टर भट्टाचार्य ने किसी को फोन लगाया, मगर उसके बाद जैसे रूम में एक विस्फोट सा हुआ। रिंग जानी शुरू हुई और अमर सर ने अपने पॉकेट से फोन निकालकर कॉल रिसीव कर लिया। अमर मुस्कुराते हुए, यस मिस्टर भट्टाचार्य। प्रिंसिपल सर के साथ मैं भी मुंह फाड़े उनकी तरफ देखे जा रही थी। सर आप, मैंने सदमे के मारे खड़े होते हुए कहा। मिस्टर भट्टाचार्य शॉक्ड होते हुए, अमर तुम? आई गेस मैंने गलत नंबर डायल कर दिया है। लेट मी चेक। अमर कॉल कट करते हुए, आपने बिल्कुल सही नंबर डायल किया है सर। मिस्टर भट्टाचार्य हैरानी से, मगर कैसे? ये पोजीशन तो एचआर प्रॉपर्टीज के सीईओ की है। अमर सर ने मुस्कुराते हुए एक कार्ड निकालकर उनके सामने रख दिया। आपने सही कहा सर, आई एम सॉरी, मैंने आपको कभी बताया नहीं कि मैं मिस्टर हर्षित राज सक्सेना का इकलौता बेटा हूँ, और अब एचआर प्रॉपर्टीज का नया सीईओ भी। आपने शायद कभी ध्यान नहीं दिया, मगर मेरा पूरा नाम अमर राज सक्सेना है। मिस्टर भट्टाचार्य अपना सिर पकड़ते हुए, माय गॉड, इतनी बड़ी बात छुपाई तुमने मुझसे। आई एम टोटली स्पीचलेस नाउ। अमर रिक्वेस्ट करते हुए, सर मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, और मैं यूनिवर्सिटी लॉ की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ। बट प्लीज आप अनाया के खिलाफ कोई एक्शन मत लीजिए। इट्स ए रिक्वेस्ट। मिस्टर भट्टाचार्य मुस्कुराते हुए, ओके, आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन। इन फैक्ट तुम भी चाहो तो अपने टीचिंग करियर कंटिन्यू कर सकते हो, बट प्लीज मेक श्योर कि तुम दोनों की शादी की बात बाहर नहीं जाए। अमर, नहीं सर, ये गलत होगा। शायद मेरा टीचिंग करियर इतना ही था। हाँ, अगर आप परमिशन देंगे तो मैं यहाँ एज ए गेस्ट लेक्चरर कभी कभी आ जाया करूँगा। सो फाइनली सब मुसीबतें खत्म हो गई थी। अब खुश है ना आप सब? अमर ड्राइव करते हुए, एक तिरछी नजर मेरे ऊपर डालते हुए, ऐसे क्या देखे जा रही हैं आप मुझे? इतना हैंडसम हूँ मैं? मुझे उन पर गुस्सा आ रहा था। सीईओ की पोस्ट कब ले ली आपने? मैंने गुस्से से पूछा। अमर एक हल्की सी हंसी के साथ, बस कल दोपहर को ही ज्वाइन किया है। क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आपने मुझे बताया क्यों नहीं इस बारे में? बेकारी में इतना गुस्सा कर रही, और फिर आपने मेरी वजह से अपनी टीचिंग करियर छोड़ दिया। मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मैंने मायूसी से कहा। अमर सामने की तरफ देखते हुए थोड़ी उदासी के साथ, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा टीचिंग करियर खत्म हो गया है? एक स्टूडेंट को तो मुझे लाइफ टाइम पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे मैं चाहूँ या ना चाहूँ। क्या मतलब? मैंने कुछ भी न समझते हुए कंफ्यूज से पूछा। अमर मुस्कुराते हुए, मतलब ये कि मैं अब आपकी बाकी जिंदगी सिर्फ आपको पढ़ाते हुए ही बिताना चाहता हूँ। वैसे तुमने अचानक पेपर साइन करने से मना क्यों किया? बताया तो था सब कुछ। और वैसे भी अब तो हैरी भी सिंगल नहीं रहा, तो आपको डाइवोर्स देने के बाद मैं अकेली करती भी क्या? वेट ए सेकेंड, मेरे पास समर का भी ऑप्शन था, उसे कैसे भूल गई मैं? मैंने अपना सिर पकड़ते हुए कहा। अमर नाराजगी से, व्हाट आर यू सीरियस? हाँ तो और क्या, वो दुनिया का पहला लड़का है जिसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था। एटलीस्ट उसने मुझे बताया तो सही कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। मैंने खुशी से चहकते हुए कहा। अमर झल्लाते हुए, अनाया, जरूरी नहीं है कि हर बात कहकर जताई जाए, कुछ चीजें खुद भी समझनी चाहिए। ओह रियली? मैंने अपने कमर पर हाथ रखते हुए उनको घूरा। वेल, आई एम ए मैथ्स स्टूडेंट, आई डोंट नो अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी। कहते हुए मैंने उनको चिढ़ाने वाली एक स्माइल दे दी। अमर चिढ़ते हुए, दैट्स ग्रेट, बिकॉज तुम्हें साइकोलॉजी पढ़ाने वाला टीचर सचमुच पागल हो जाता। सो इट्स बेटर टू बी ए मैथ्स स्टूडेंट ऑफ माइन। आई हे यू, मैंने चिढ़ते हुए उन्हें एक पंच मारते हुए कहा। अमर हंसते हुए, थैंक यू सो मच। स्टोरी में आगे क्या हुआ ये जानने के लिए इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, और स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को भी लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।